हाँ, तो हम बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल क्या था, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब इनमें आपस में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन समझने के लिए फोर्स और एनर्जी में क्या रिलेशन है ये हम देखेंगे। अब याद करिए, वर्क पावर एनर्जी में डीसीटी 3 या 4 में डिस्कशन हुआ था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मैंने ग्रेविटेशन में भी ये रिकॉल कराया था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस या फील्ड फोर्सेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉजिकली क्या है, जब भी कोई सिस्टम वर्क करेगा तो उसकी स्टोर्ड एनर्जी में लॉस हो जाएगा। जैसे समझिए कि हमारे अंदर स्टोर एनर्जी है, हम वर्कआउट कर लेते हैं अच्छा खासा तो हम थक जाएंगे, मतलब हमारी एनर्जी लॉस होगी। तो जब भी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नेगेटिव आएगा। और फोर्स क्या है, Q इंटू E, यही तो फोर्स है, इंटू डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन, ये वर्क डन है। और नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस Q इंटू dV। याद करिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, Q इंटू वोल्टेज, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, Q इंटू चेंज इन वोल्टेज। तो ये लिखा है, ठीक है। तो यहां से Q और Q काट दो, दोनों कांस्टेंट है Q। तो यहां dV का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन साइन अगर हटा दूं तो dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। और फील करिएगा, ये क्या हो गया, वर्क डन पर पॉजिटिव चार्ज पर कूलम, और ये क्या है, चेंज इन एनर्जी पर कूलम पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में आपस में रिलेशन है, और ऑब्वियसली वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी में ये रिलेशन है। तो अब हम अगर वर्क एनर्जी थ्योरम में यूज करते इसको, वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी क्या है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब दो तरह के फोर्स हो सकते थे, नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, और नॉन कंजर्वेटिव क्या आया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो या तो हम कंजर्वेटिव का वर्क लेंगे या कंजर्वेटिव की पोटेंशियल एनर्जी लेंगे। वर्क लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, पोटेंशियल एनर्जी लोगे तो राइट हैंड साइड आएगा, दोनों नहीं लेने, ठीक है। तो यहां पे ये लगभग कुछ, मैं इसको पूरे को एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, पुराना याद दिला देता हूं। जैसे याद करिए इस तरह के क्वेश्चन में कि ये पेंडुलम यहां था और पेंडुलम यहां से यहां आया, हमें यहां स्पीड निकालनी थी, यहां स्पीड कुछ दी थी √GL, ये मान लो 60 डिग्री है। तो अब या तो आप ये करिए, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी का वर्क डन, ये लेंथ कितनी है, L/2, mgL/2। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इनिशियली हाफ m √GL होल स्क्वायर। या तो ऐसे करिए, या अगर मैं इसको रेफरेंस मान लूं, इसी क्वेश्चन को करने का इसको रेफरेंस मानो, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो हाइट प्लस mgL/2। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m √GL होल स्क्वायर। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv²। इक्वेशन तो बिल्कुल सेम है। तो या आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ या ये लगाओ, एक ही बात है। अब जरा मैं आपको याद दिलाता हूं ग्रेविटी वाले क्वेश्चन। ग्रेविटी में जैसे हमने यहां से इसको कुछ वेलोसिटी देके छोड़ा v, और पूछा होता जब ये टकराने वाला होगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, तो इस दौरान भी वर्क डन बाय ग्रेविटी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते थे। लेकिन हम इसकी जगह क्या पसंद करते हैं, इनिशियल काइनेटिक इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल, क्योंकि कोई और तो है नहीं, तो दोनों का सम कंजर्व्ड है। दरअसल तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बन के उस तरफ चला गया।
तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल इनिशियल माइनस जी एम एम बाय आर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस जी एम एम बाय कैपिटल आर। उम्मीद है याद आ गया होगा और हम ठीक यही करने वाले हैं। अब एक खास बात देखिए, यहां हमें रेफरेंस डिफाइन नहीं करना पड़ता था। यहां रेफरेंस हमारा कौन सा है, इंफिनिटी पे हमने जीरो माना है, लेकिन यहां हमें रेफरेंस डिफाइन करना पड़ेगा। इंफिनिटी पे जीरो नहीं मान सकते आप। इंफिनिटी पे जीरो मानते तो वहां से डिस्टेंस इंफिनिटी आता, तो mgh के हिसाब से इनफाइनाइट एनर्जी आ जाती। तो कांस्टेंट ग्रेविटी में रेफरेंस मानना पड़ेगा, ऐसे ही कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रेफरेंस मानना पड़ेगा। लेकिन 1/r² था, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/r² है, तो हमारा इससे काम चल जाएगा, इंफिनिटी को रेफरेंस मान लेंगे। तो आगे टॉपिक बढ़ेगा, आपको और समझ में आता रहेगा। ये फिलहाल ये छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिए कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, लेकिन वर्क डन को हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से निकालेंगे। एग्जाम्पल 1, अब हम इसको समझते हैं। Q जैसे ये होता वेलोसिटी v, डिस्टेंस a, पहला होता मिनिमम v टू स्केप टू इंफिनिटी, दूसरा v इक्वल टू v min बाय 2, फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस इट में मूव। ये Q, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। तो पहला स्ट्रेट फॉरवर्ड, और इस तरह के ग्रेविटेशन में क्वेश्चन कर रखे हैं। अब मैं यहां करने के लिए एक तो तरीका ये हम कर सकते हैं कि किसी भी समय जब ये x पे था तो इस पे फोर्स कितना आएगा। ऑब्वियसली ये नेगेटिव ले लेता हूं, तो इस पे फोर्स कितना आएगा, तो a किधर आएगा, ये किधर आएगा, F। तो F नेट कितना आएगा, 2F cos थीटा। F कितना है, KQ बाय a² प्लस x², cos थीटा x बाय √a² प्लस x²। ये फोर्स आया। अब फोर्स वेरिएबल है, तो वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाय F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और तो कोई फोर्स है नहीं, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनली 0, इनिशियली हाफ एम वी स्क्वायर, और इसी को एस्केप वेलोसिटी कह सकते हैं। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा वेरिएबल है, तो वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन से, और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से इंफिनिटी। तो जितना इसने वर्क डन किया है वही लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, और एक्चुअली वर्क डन नेगेटिव है। सोचिए, डिस्प्लेसमेंट में x इधर है तो dx ये है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और फोर्स नीचे है, एंटी पैरेलल है, नेगेटिव। अब जरा इसको देखें तो 2kq इनटू इसका डेरिवेटिव मौजूद है a² प्लस x² का, अगले स्टेप में कर लेंगे। 0 से इंफिनिटी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केप स्क्वायर, और ये क्या है, a² प्लस x² को कुछ y मान लो, y² मान लो, तो 2x dx इज इक्वल टू 2y dy, कट गया। x dx को हमने dy लिखा, इसको लिखा y³, y² छापो, y³। लिमिट x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू a है, a से इंफिनिटी, 1/y³ का -2/y², ठीक है। लिमिट क्या है, -2/a² प्लस x² पे 3/2 था, a² प्लस x² को y माना, a से इंफिनिटी, तो ये बना 2/a²। It should be 2/a, x dx 2y dy, एक सॉरी ये y खाली है ना, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। तो ये बना, ये कटा 2y y² बना,
इंटीग्रेशन में इसलिए गड़बड़ हो रही थी क्योंकि मैंने वो y dy नहीं लिखा था। y dy बाय y क्यूब 0 से इंफिनिटी वो वाला टर्म 2k तो 1/y² का इंटीग्रेशन dy और 1/y का 1/y a से इंफिनिटी तो 2k इंटू -1/y लिमिट a से इंफिनिटी तो ये बना 2k बाय स्मॉल a। तो फाइनल हमारा आ गया 2k बाय स्मॉल a इज इक्वल टू हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर। ये हमारा आंसर है, मिल गया एस्केप। अब हमें सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो सेकंड क्वेश्चन में वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगेगी कि वेलोसिटी हमारी वी एस्केप जो हमने इससे निकाली है उससे आधी है, तो फोर्स तो हमारा यही आएगा। लेकिन इनिशियल कंडीशन क्या है कि जो हमने वेलोसिटी दी वो VE बाय 2 है। फाइनल कंडीशन क्या है, ये x मैक्स तक जाएगा। तो वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहां आ गई वेलोसिटी 0। तो वर्क डन बाय फोर्स 2k a² प्लस x² पे 3/2x dx इंटीग्रेशन 0 से x मैक्स नेगेटिव, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल ये। और ये वी एस्केप की वैल्यू उठा के छाप देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या वाकई में इतनी मेहनत करने की जरूरत थी? और बड़ी सिंपल सी बात है, नहीं, क्योंकि हमें पोटेंशियल का एक्सप्रेशन पता है। क्योंकि एक चार्ज की वजह से यहां पे हम x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल चुके हैं kq बाय x², पोटेंशियल निकाल चुके हैं kq बाय x। तो ऑलरेडी इंटीग्रेट एक बार कर चुके हैं। अब एक बार इंटीग्रेट कर चुके हैं तो बार बार इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, ये डेफिनेशन में इंटीग्रेशन हो चुका है। तो हम कैसे करेंगे इसमें? तो बड़ा सिंपल सा, जैसा हमने ग्रेविटेशन में किया था ठीक वही। ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a, पोटेंशियल इनिशियल काइनेटिक इनिशियल, फाइनली क्या है, ये इंफिनिटी पे चला गया। पोटेंशियल फाइनल काइनेटिक फाइनल, इनिशियल पोटेंशियल इन दोनों के बीच की 2k बाय a नेगेटिव, इन दोनों के बीच की 2k बाय a नेगेटिव। वैसे चाहें तो आप इन दोनों के बीच की भी पोटेंशियल लिख सकते थे, लेकिन इन दोनों के बीच वाले यहां लिखोगे तो राइट हैंड साइड भी जाएगी, दोनों टर्म कट जाएंगे। इसीलिए हम उनका नहीं लिखते जिनकी एनर्जी बदल नहीं रही है। बदल कौन सी रही है, ये, और वही यहां बदल रहे हैं। चलो, काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0। क्यों? इसका 0 है, इसका 0 है, इन दोनों की थी तो वो हमने यहां भी नहीं लिखी, यहां भी नहीं लिखी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल 0, फाइनल काइनेटिक 0। तो ये 2 मैं ले चुका हूं, कर क्या रहा हूं। चलो अब ठीक है। तो एक इसकी एनर्जी, एक इसकी एनर्जी, 2 बार हाफ एम वी स्क्वायर 0 + 0। तो यहां से वी एस्केप का एक्सप्रेशन देखिए ठीक वही बना। तो वी एस्केप का आंसर आ गया यहां से 4k बाय an √, ये वी एस्केप। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये वी एस्केप की वैल्यू वी एस्केप बाय 2 से भेजा, और वी एस्केप बाय 2/2 करो k बाय an, इससे भेजा। तो अब ये कहां पहुंचेगा, तो पक्का ये कहीं x0 तक ही पहुंच पाएगा, और यहां ये रुक गया। तो काइनेटिक इनिशियल, पोटेंशियल इनिशियल, काइनेटिक फाइनल, पोटेंशियल फाइनल। पोटेंशियल इनिशियल है 2k बाय a का नेगेटिव, स्पेयर का स्पेयर का। काइनेटिक इनिशियल हाफ m k बाय am। फाइनल पोटेंशियल, इस बार इंफिनिटी नहीं है, ये डिस्टेंस फाइनाइट है, तो -2k बाय a² प्लस x0 का स्क्वायर का √। एक इस सिस्टम की एनर्जी, एक इस सिस्टम की एनर्जी, वंस अगेन इसकी नहीं लिखी,
काइनेटिक फाइनल तो अभी भी 0 है क्योंकि जस्ट वहां पहुंचा है। ठीक है, अब ये सॉल्व करने के लिए के क्यू उड़ा दिया। ठीक है, m से m उड़ा दिया, -2/a + 1/2a -3/2a इज इक्वल टू के क्यू उड़ा चुका हूं मैं, -2/a² + x0 का स्क्वायर का अंडर रूट a² + x0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3, a² + x0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 a²। तो x0 स्क्वायर इज इक्वल टू 7/9 a0², x0 इज इक्वल टू √7/9 a0। ये मैक्सिमम का आंसर, मैक्सिमम डिस्टेंस जहां पहुंचा होगा, बिल्कुल वही थे जो ग्रेविटेशन में हमने किया था। देखिए, चूंकि हम एनर्जी का कैलकुलेशन करना समझ गए हैं, तो मोशन ऑफ चार्जेस में, मोशन ऑफ चार्जेस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ईच अदर, इसमें हमें क्या क्या चाहिए पड़ेगा? या तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और ये अब हम तीनों चीजें जानते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ यहां पे क्वेश्चन ले रहा हूं जहां मोमेंटम या एनर्जी कंजर्व्ड होगी, उनके क्वेश्चंस। एग्जाम्पल 1, जैसे ये वेलोसिटी v0 है, ये डिस्टेंस यहां d है, ये फिक्स्ड है। फाइंड मिनिमम v0 so that collision may occur. Answer of first part, if इसका मास m, इसका मास m, Q2 is free to move, ग्रेविटी नहीं है, और each ball has radius r। तो जैसे ये क्वेश्चन है, तो दोनों चार्जेस हैं Q1 Q2, स्पेस में है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, इनके बीच का डिस्टेंस d था। इसको हमने वेलोसिटी v0 दी, इस तरह कि ये मिड पॉइंट तक चला जाए, और सिंपल सी बात है, रिपेल कर रहा है तो कुछ स्पीड देनी पड़ेगी। अब ये फिक्स था, तब का आंसर निकालना है, और सेकंड में जब वो फ्री था, दोनों को आप स्फीयर मानिएगा जिनकी रेडियस r है, और स्फीयर के लिए हमारा कूलम्स लॉ ट्रू होता है ग्रेविटेशन की तरह। चलो, ये तो मैं ही कर रहा हूं वैसे भी। तो यहां पे हमेशा हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में एक इनिशियल कंडीशन बनेगी वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए d, इसके पास ये फिक्स है। फाइनल कंडीशन क्या होगी, इसके पास आई स्पीड v, ये डिस्टेंस आया d/2, और इसकी वेलोसिटी हो गई जस्ट 0, क्योंकि ये लौटने वाला है। मोशन हमें ऐसी चाहिए। अब इससे इसके दौरान क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है? आंसर है नहीं, क्योंकि ये फिक्स्ड है, कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा। एंगुलर मोमेंटम का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है, 1D मोशन हो रही है स्ट्रेट लाइन में। एनर्जी ही इकलौती चीज समझ में आ रही है जो कंजर्व्ड है, और कहा जाए तो एक ही तो वेरिएबल है v0, d तो आपको गिवन है, d/2 गिवन है, चार्जेस गिवन है, तो एक ही इक्वेशन से काम चलेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इकलौती इक्वेशन, और ये क्या बनता, हाफ mv0²। काइनेटिक, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल k q1 q2/d, फाइनली काइनेटिक 0, पोटेंशियल k q1 q2/d/2। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी गिर गई। तो ये 2 इधर भेजो, ये इधर काटो, ये इधर भेजो, तो यहां सॉल्व करने पे v0 आ गया k q1 q2 2/md²। तो वेलोसिटी इससे बड़ी होनी चाहिए, इसके बराबर, तब जाके मिड पॉइंट को क्रॉस कर पाएगा। चलो, लेकिन सेकेंड पार्ट में क्या अंतर है? इनिशियल तो आपका फिगर यही है,
लेकिन जो फाइनल फिगर है उसमें ये जब यहां पहुंचा, ये कहीं आगे चला गया होगा, रिपल्शन तो उस पर भी है। तो जरा समझिए यहां क्या अंतर आने वाला है दूसरे में। चूंकि अब ये फिक्स नहीं है, तो ये इधर जाएगा तो वो भी आगे जाएगा, तो इसकी स्पीड कम होगी। क्यों? इस पे फोर्स इधर है, इस पे फोर्स इधर है, तो इसकी स्पीड गिरेगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी। और अभी इनिशियली इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी कम है, और जब इसकी स्पीड ज्यादा है उसकी कम है तो ये डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अभी भी रिपल्शन जारी है। तो इसकी स्पीड कम होते होते एक समय ऐसा आएगा जब दोनों की स्पीड हो जाएगी बराबर, और जब दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी वो मिनिमम डिस्टेंस का केस होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद अभी इसकी और बढ़ेगी और इसकी घटेगी, तो इसके बाद क्या होगा, इसकी स्पीड कम और इसकी स्पीड ज्यादा, तो दिस गैप विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, तो यहां बढ़ने लगेगा। तो ये हमारा केस था। ठीक है, तो अब दोनों की हमने वेलोसिटी बराबर कर रखे हैं यहां पे, और दोनों की वेलोसिटी बराबर कर दी, डिस्टेंस मिनिमम आया। अब दोनों को हम सॉल्व करते हैं, कितना आंसर आएगा। लेकिन अब देखिएगा हमारे पास अननोन, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन नहीं थी, फाइनल भी गिवन नहीं है, लेकिन बड़ी अच्छी बात है अब ये फ्री है, तो एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट थे, कट गए, या इंटरनल है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ट्रू है। तो इससे इसके बीच में एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक इक्वेशन। तो एम वी नॉट इज इक्वल टू एम वी प्लस एम वी, वी की वैल्यू वी नॉट बाय 2, और दूसरी इक्वेशन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन यहां देखो, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, लेकिन एक पोटेंशियल भी है के क्यू वन क्यू टू बाय डी। फाइनली काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर दोनों के पास आ गई, प्लस पोटेंशियल एनर्जी डी मिनिमम तो डी बाय टू ही लेना है, के क्यू वन क्यू टू बाय डी बाय। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में अंतर समझिए कि यहां जीरो जो हो रहा था यहां जीरो नहीं है, कुछ टर्म बच गया है। क्यों? क्योंकि मिनिमम सेपरेशन के समय वहां दोनों रेस्ट पे हैं, यहां दोनों के पास वेलोसिटी है और बराबर है। और बड़ी अच्छी बात है, v की वैल्यू v नॉट बाय 2 है, इसमें छापो v नॉट बाय 2, तो 1/4 बनेगा, ये 1/2 है, ये इधर आएगा, ये 1/4 बनेगा, ये इधर जाएगा, तो स्पीड आ गई v नॉट की वैल्यू 4k q1 q2 बाय mt। और देखिए पिछले पार्ट का आंसर के मुकाबले आंसर डबल आया, ज्यादा आना था ये तो तय, क्योंकि हमें वेलोसिटी ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? इस केस में यह पॉसिबल है कि अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी लूज कर जाए, और कर भी गया, लेकिन इस केस में काइनेटिक एनर्जी पूरी लूज नहीं हो रही है, पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज स्टिल देयर इन ऑर्डर टू कंजर्व मोमेंटम। क्योंकि अगर दोनों रुक जाते तो ये मोमेंटम कहां जाता, पिछले में तो मोमेंटम कंजर्व ही नहीं था, तो खत्म हो गया, लेकिन यहां तो कंजर्व्ड है, तो कुछ वेलोसिटी मोमेंटम बनाए रखने के लिए चाहिए पड़ेगी, इसीलिए हमें कुछ ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि 100% ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस। दैट्स व्हाई नीडेड स्पीड इज √2 टाइम्स दैट इन फर्स्ट केस। ठीक, मतलब इसका उल्टा भी ट्रू है, आप ये समझ सकते हैं। अब देखिए मैं एक सिमुलेशन बनाने वाला हूं, तो उसमें ये डेटा ले रहा हूं, पिछले ही केस में Q1 Q2 ये था, तो फर्स्ट पार्ट के लिए वेलोसिटी कितनी आएगी, 2k Q1 Q2 बाय md, यही आया था 2, 9 इंटू 10 पे 9, Q1 Q2 100 इंटू 100 10 पे 4 इंटू 2 बार माइक्रो -12, मास 1, डिस्टेंस 5, 10 पे 9, 10 पे 4, 10 पे 13, 10 पे 12, 10 ऊपर, 5 से 2 36, 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर मैंने 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दी होगी, तो अभी सेपरेशन 5 है, 2.5 पे जाके
वो रुकेगा और वापस आ जाएगा। कब? जब फिक्स वाला केस है, ठीक है। लेकिन यही 6 मीटर पर सेकेंड मैं नीचे दूंगा तो वो 2.5 से कुछ कम जा पाएगा, और अगर मैं उसकी वेलोसिटी सेकंड पार्ट में निकालूं तो वो 6√2 आएगी। इतनी दूंगा तब आएगा। तो ये मैं डेटा लेके सिमुलेशन आपको यहां दिखा रहा हूं। पहले वो केस बात कर रहे हैं जिसमें चार्ज फिक्स है। तो राइट वाला चार्ज मैंने फिक्स कर रखा है, लेफ्ट वाले चार्ज को 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे रहा हूं और इसको मूव कराता हूं, ठीक है। तो मूव कराने पे देखिए सेपरेशन कम होता गया और जो ही सेपरेशन 2.5 हुआ ये वापस आ गया, ठीक। इतना कर ही रहे हैं तो हम काइनेटिक और पोटेंशियल के ग्राफ भी देख लेते हैं। तो मैं फिर से सिमुलेशन रन कर रहा हूं। इस बार आपको काइनेटिक और पोटेंशियल के ग्राफ दिखेंगे। तो इस ग्राफ में एक काइनेटिक है, एक पोटेंशियल है। अब सिमुलेशन रन हो रहा है तो देखिए काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, होते होते काइनेटिक एनर्जी कम होते होते 0 हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी उसी समय मैक्सिमम थी, और उसके बाद काइनेटिक वापस बढ़ने लग गई, पोटेंशियल वापस घटने लग गई। तो शायद ये जस्टिफाई कर पा रहे थे दोनों ग्राफ। चलो अब हम सिमुलेशन को रिलोड करते हैं और फिर चेंज कर रहे हैं सिमुलेशन में। इस बार मैं दूसरा वाला चार्ज फ्री कर रहा हूं। अब सिमुलेशन को इस तरफ खिसका देते हैं थोड़ा। चलो अब मैंने दोनों चार्जेस फ्री रखे हैं। अब इसको 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे रहा हूं। अब ये स्लो सिमुलेशन रन कर रहा हूं। इसके पास वेलोसिटी कम हो रही है, उसकी बढ़ रही है। इनिशियली गैप कम हुआ, फाइनली गैप बढ़ गया, कुछ ऐसा। अब हम सिमुलेशन को थोड़ा स्लो रन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। और अब स्टेप बाय स्टेप में आपको सो दैट अच्छे समझ में आए कि इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, उसकी बढ़ रही है। और गैप देखें, गैप कम हो रहा है। कम होते 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 गैप मिनिमम कब था? जब दोनों की वेलोसिटी बराबर थी। अब अगर मैं सिमुलेशन इसके आगे रन कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? उनके बीच का गैप बढ़ने लग गया, और जब गैप मिनिमम था तो वेलोसिटी कितनी थी? बराबर थी। और ये मिनिमम गैप कितना है? पिछली बार गैप 2.5 था, इस बार देखिए गैप 2.5 से ज्यादा है। चलिए तो इस बार मैं सिमुलेशन में इनके ग्राफ और बना के दिखाता हूं सेकंड वाले केस में। तो देखिए इसमें जो दो ग्राफ दिखेंगे आपको, एक वेलोसिटी इसका होगा लेफ्ट वाले का, एक वेलोसिटी राइट वाले का। अब रन करते हैं तो देखिए एक की वेलोसिटी कम हो रही है, एक की बढ़ रही है। बीच में वेलोसिटी बराबर थी। उसके बाद राइट की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और लेफ्ट की वेलोसिटी कम होती जा रही है, ठीक। तो ये इनके आपस के ग्राफ थे। अब मैं एक और कर देता हूं इसको, फिर से सिमुलेशन रन कर रहा हूं और इस बार मैं इसकी वेलोसिटी 6√2 कर रहा हूं। अब हम देखते हैं मिनिमम क्या आएगा। तो वेलोसिटी जब मैंने लेफ्ट वाले की 6√2 की, राइट वाले की वेलोसिटी 0 ही रखी और मैंने रिलीज कर दिया। और अब मैं इस सिमुलेशन को स्लो स्लो रन कर रहा हूं और वहां पे देखिएगा जब वेलोसिटी बराबर हो जाती है। और देखिए वेलोसिटी जब बराबर है तो दोनों की वेलोसिटी 3√2 है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये मिनिमम डिस्टेंस का केस है और मिनिमम डिस्टेंस कितना आया? वही 2.5। इसके बाद सिमुलेशन रन करूंगा तो ये सेपरेशन बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो शायद फील आ गया होगा इसमें कि फ्री टू मूव और फिक्स्ड में क्या अंतर आ रहा है। हाँ तो एग्जांपल 2 देखिए, यहां पे 3 चार्जेस हैं। ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, ये आपस में कनेक्टेड है थ्रू लाइट रॉड। ये जो है ये बिल्कुल लाइट रॉड्स हैं जिनका मास नहीं है और इन पे हिंज्ड है, मतलब ये रॉड रोटेट कर सकती हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रोटेट कर सकती हैं। ये लाइट रॉड्स हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से थ्रेड हैं जो सिलेक्ट नहीं होने हैं बस। अब पूछा है कि जब चार्जेस कोलिनियर हो जाएंगे तब वेलोसिटीज क्या आएंगी। तो देखिए ये ऐसे खुलेगा, जब कोलिनियर होगा उस समय कंडीशन कुछ ये बनेगी। ये रॉड इस तरह, ये रॉड हमारी इस तरह, तो ये लेंथ L, ये लेंथ L, ये चार्ज Q, Q, Q। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि पक्का इस स्टेप और इस स्टेप के बीच में इसकी पोटेंशियल एनर्जी गिर गई होगी तभी तो काइनेटिक एनर्जी आई। पहले ये समझते हैं, इसकी पोटेंशियल में 3 टर्म आते, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला।
अब जरा सोचिए, नेगेटिव वाला टर्म इसका और इसका बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, इसका और इसका बराबर है। पॉजिटिव वाला इसका L था, अब डिस्टेंस 2L, तो पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड गिर गया, मतलब ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी गिरी है, मतलब बिल्कुल सही है कि यहां काइनेटिक एनर्जी आ सकती है। अब आएगी तो इनके पास वेलोसिटीज कुछ होंगी। बिकॉज ऑफ सिमेट्री अगर इसकी वेलोसिटी हमने v लिखी, इसकी v लिखी, मतलब v1 और v1, तो मुझे इसकी वेलोसिटी v2 लिखनी पड़ेगी। लेकिन हमारे पास v1 v2 दो वेरिएबल है, तो दो इक्वेशन चाहिए। तो एक तो हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिख ही रही है, इसकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो पहले कितनी थी, k q बाय l, नेगेटिव, इसका भी यही k q बाय l, इसका पॉजिटिव k q बाय l, फाइनली k q बाय l नेगेटिव, इसका k q बाय l, पॉजिटिव वाला टर्म k q बाय 2l, प्लस एक इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायर और दो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 स्क्वायर। वैसे कायदे से जो बदल नहीं रहा था वो लिखने की जरूरत थी नहीं, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो k q बाय 2l इज इक्वल टू m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, एक इक्वेशन। लेकिन हमें एक और इक्वेशन चाहिए, और दूसरी इक्वेशन खुद इसी में छुपी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, रॉड तो इंटरनल है, फ्री स्पेस में और तो कोई फोर्स है नहीं, मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो पहले मोमेंटम कितना था, 0, अब मोमेंटम कितना है, इसका m v1 ऊपर, इसका m v2 नीचे, उसका m v1 ऊपर, इसका मतलब v2 ही 2v1 है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। और v2 की वैल्यू 2v1 इसमें छाप दो, 2v1 तो 4/2, ये 2 बन जाएगा, ये 3v1 का होल स्क्वायर, तो v1 की वैल्यू नीचे आया 6q अपॉन 6ml अंडर रूट, ये वेलोसिटी आ गई v1 की, और v2 की वैल्यू आ गई इसकी ट्वाइस, मतलब 4 टाइम्स k q 6ml होल अंडर रूट। ठीक, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने निकाला मोमेंटम और एनर्जी की इक्वेशन से। तो देखिए इसमें सिमुलेशन देख लेते हैं इसी क्वेश्चन का। तो ये 3 चार्जेस हैं, 2 चार्जेस रॉड से कनेक्टेड है, बिल्कुल जैसा क्वेश्चन था वही फिगर है, एक नेगेटिव 2 पॉजिटिव। और अब मैं सिमुलेशन को रन कर रहा हूं। और देखिए जब सिमुलेशन को रन किया तो मोशन इस तरह कुछ हो रही है, ऑक्सीलेशन हो रहे हैं। एक खास बात नोट करिए, सेंटर ऑफ मास जहां था वो अपनी जगह है, सही बात है, एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, सेंटर ऑफ मास तो हिलना नहीं है। अब मैं सिमुलेशन को फिर से रन करता हूं, लेकिन इस बार स्टेप बाय स्टेप स्लो रन करूंगा, सो दैट हम वो कंडीशन ढूंढ पाए कि ये इससे हॉरिजॉन्टल कब हो रहा है, और जब हॉरिजॉन्टल हो रहा है उस समय हम वेलोसिटी के रेशो देख लेंगे, लगभग 1:2 आने चाहिए। तो चलो देखते हैं, सिमुलेशन रन करते हैं, और स्लो रन किया, और देखिए ये मैंने पॉज कर दिया इस स्टेट पे, और इस स्टेट पे पॉज किया तो वेलोसिटीज देखिए 1:2 दिख रही हैं, नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस ऊपर है, 1:2 है। और अब मैं सिमुलेशन को आगे और रन करूं तो फिर से कंडीशन ऐसी आएगी कि यही का यही फिगर बस फ्लिप हो जाएगा। तो देखिए फिर इसको रन करूं, फिर लाइंस हॉरिजॉन्टल हो, और फिर रन करूं थोड़ा और, तो वापस से इनिशियल स्टेट आ गई। मतलब ये क्या है, पीरियोडिक ऑक्सीलेशंस। ठीक है, एग्जांपल 3 देखते हैं। चार्ज कैपिटल Q फिक्स्ड है, एक मास m चार्ज Q फ्री स्पेस में, वेलोसिटी v से हमने छोड़ा, और ये कितनी मिनिमम वेलोसिटी हो कि इसके और इसके बीच का मिनिमम सेपरेशन 2a हो, वेलोसिटी की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। अब लेकिन करने से पहले थोड़ा फील करें कि ये जब पास आएगा तो इस पर रिपल्शन लगेगा, और रिपल्शन लगेगा तो ये ऐसे मूव करेगा। लेकिन अगर इसकी स्पीड समझिए कि काफी कम हुई तो यहीं से लौट जाएगा, थोड़ी ज्यादा हुई तो यहां, और ज्यादा हुई यहां, और बहुत ज्यादा हुई तो यहां से, इन्फिनिटी होती तो ये मुड़ता ही नहीं।
इन्फिनिटी होती तो रफली सीधे जाता, मिनिमम डिस्टेंस यही रहता। तो कोई ना कोई वेलोसिटी आएगी जिस पे मिनिमम डिस्टेंस 2a होगा। ठीक, तो आपको एक तो ये भी निकालना है v कितना है। तो अब देखते हैं हमारे पास अननोन क्या है। तो इसका पाथ कुछ ऐसे बना, ऐसे। तो यहां पे जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 2a है और मिनिमम है तो ये पक्का 90 डिग्री है। तो इसकी इस समय वेलोसिटी जो भी होगी v डैश, वो इसके परपेंडिकुलर होगी। तो अननोन हमारे पास एक तरीके से v डैश और v दो अननोन है। तो हमें दो इक्वेशन तो कंफर्म चाहिए। क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है? आंसर इज नो। क्यों? फिक्स्ड है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स मौजूद है। क्या एनर्जी कंजर्व्ड है? बिल्कुल सही, एक्सटर्नल फोर्स मौजूद है लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस नहीं कर रहा है। तो ये तो वर्क करना नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क कर रहा है और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में चला जाता है। तो टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। अब तीसरा पॉइंट क्या आया? क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है? आंसर है यस। एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, स्टिल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड हो सकता है अगर मैं उसी पॉइंट के अबाउट निकाल लूं। ध्यान दीजिए, एक्सटर्नल फोर्स अगर मौजूद है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम फिर भी कंजर्व्ड हो सकता है अगर मैं उसी फोर्स के सिर पे बात कर लूं। तो एक्सटर्नल फोर्स यही तो है। तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, या अकेले इस पॉइंट के लिए बात करें तो भी सही है। जरा देखिए, इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स इससे पास हो रहा है। जब ये इधर था तो जो रिपल्शन लगा वो इससे पास हो रहा है, अभी भी इससे पास हो रहा है, अभी भी इससे पास हो रहा है। तो ये जो F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इस पे वो हमेशा इससे पास हो रहा है। तो भले ही इस अकेले पे एक एक्सटर्नल फोर्स मौजूद है, लेकिन उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा इसके अबाउट, क्योंकि फोर्स इससे पास होगा। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है इसका इसके अबाउट। ठीक है। अब चाहे एंगुलर मोमेंटम आप सिस्टम की बात करें या अकेले इसकी, बात तो सेम ही है। ये तो हिल नहीं रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम तो वैसे भी जीरो है, तो जो आना है इसका ही आना है। तो अब उसको एंगुलर मोमेंटम कंबाइंड सिस्टम का कहें या इसका कहें, फर्क नहीं पड़ता, कंजर्व तो इसी के अबाउट। देखते हैं। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन थी और दोनों मिल चुकी हैं। तो ये v, ये 2a, ये इस तरह कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और पॉइंट चार्ज का एंगुलर मोमेंटम कुछ और नहीं mvr होता है। तो लीनियर मोमेंटम कितना है? mv। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? a। अब लीनियर मोमेंटम कितना है? mv डैश। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 2a। v डैश क्या आया? v/2। ये वेलोसिटी कम होना कोई इत्तेफाक नहीं था। क्यों? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस अगर पास आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो काइनेटिक तो गिरनी ही थी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले एनर्जी कितनी है? k/q/∞। काइनेटिक कितनी है? हाफ mv²। अब कितनी है? k/2a। काइनेटिक कितनी है? हाफ mv'²। ठीक है, ये टर्म तो जीरो लिखा है, 2 काट दो, ये बना k/q/a लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, जो भी लिखना हो। ये राइट हैंड साइड लिखा, v डैश को v/2 इधर ले आऊं तो mv²/4 3/4 mv²। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 4kq/3ma²। ये आंसर है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि या तो एंगुलर मोमेंटम लगेगा या लीनियर मोमेंटम लगेगा या फिर सिंपल सी बात है एनर्जी लगेगी, एनर्जी कंजर्वेशन। चलो तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन ट्राई करना है आपको। चलिए 3 क्वेश्चन है, तीनों ट्राई करना है। पहले क्वेश्चन में क्या है? ये चार्ज 2q मास 2m रेडियस 2r -q m/r दोनों को रिलीज किया रेस्ट से फ्री स्पेस में। ग्रेविटी का कोई रोल नहीं, फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं। तो कोलिजन के जस्ट पहले रिलेटिव स्पीड्स क्या थी?
सेकेंड क्वेश्चन में एक रिंग है जो चार्ज Q है, रेडियस R है, फिक्स्ड है। एक पॉइंट P है, पहला पॉइंट है कि पोटेंशियल निकालो P पे रिंग का, दूसरा है उसी की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो P पे, तीसरा है अगर एक चार्ज -Q यहां रिलीज कर देता तो ये अट्रैक्ट होता तो उसकी स्पीड क्या होगी जब O पे आएगा, और चौथा क्या है, शो दैट इट परफॉर्म्स SHM फॉर X वेरी मच लेस देन R। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ये चार्ज Q फिक्स्ड है, ये -Q है, इसको वेलोसिटी V दे रखी है 30 डिग्री पे। वंस अगेन फ्री स्पेस का केस है, सभी फ्री स्पेस के केस है, और कोई फोर्स नहीं है अदर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रिपल्शन जो भी है। वेलोसिटी देके छोड़ी, ये A है, ये इतना है, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ठीक है, चलो इसी में विल Q escape to infinity, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, आसान सा है क्योंकि इसमें इनको जब हम रिलीज करेंगे तो इनका सेंटर ऑफ मास नहीं हिलने वाला है, सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा, ये मास 2m है, ये मास m है, इसके पास वेलोसिटी v आएगी, इसके पास 2v, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 3r, पहले डिस्टेंस था 6r। तो पोटेंशियल एनर्जी पहले कुछ नेगेटिव थी, अब ज्यादा नेगेटिव है, लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो पोटेंशियल कितनी थी k 2q - q बाय 6r, काइनेटिक 0। अब इनकी पोटेंशियल कितनी है 2q, k 2q - q बाय 3r प्लस हाफ 2m का v स्क्वायर और m का 2v का होल स्क्वायर, और ये बना 2 से 2 कटा, 2 से 2 3mv स्क्वायर, ये बना -2/3, ये बना 1/6, इधर गया 1/3, 1/3 इज इक्वल टू 3mv स्क्वायर, 3 से 3 कटा 9, तो 1/9 kq बाय mr, ये स्पीड v आ गई। लेकिन हमसे v नहीं पूछी है, रिलेटिव स्पीड पूछी है, और रिलेटिव स्पीड कितनी है 3v, रिलेटिव स्पीड 3v, 3 भेज दे तो 9 कट जाता, mr/2। ये हमारा आंसर है पहले पार्ट का। चलिए क्वेश्चन 2 देखें। अब पोटेंशियल P पे पूछा है, अब हमें पता है पॉइंट चार्ज का किसी भी इस पे पोटेंशियल kq बाय r होता है, लेकिन यहां तो ढेर सारे पॉइंट चार्जेस हैं, लेकिन बड़ी अच्छी बात है हर पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस r² प्लस x² का अंडर रूट है। सोचो हर पॉइंट चार्ज इससे बराबर डिस्टेंस पर लोकेटेड है, तो सभी का पोटेंशियल हम लिखते तो सीधे सीधे ऐड हो जाता, तो k dq अगर मानू, ऐसे सोचो इसका चार्ज dq होता तो r² प्लस x², इसका ये आता, इसका इंटीग्रेशन। अब ये तो कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर निकला, ये भी बाहर निकला, dq का इंटीग्रेशन q, या लॉजिकली एवरी चार्ज इज लोकेटेड एट डिस्टेंस r² प्लस x² का अंडर रूट फ्रॉम पॉइंट P। चलो ये तो वोल्टेज निकल आया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेकिन हमारे पास एक जुगाड़ मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -del v बाय del x। याद करिए E इंटू del x माइनस del v, Q मल्टीप्लाई करो, Q मल्टीप्लाई करो, ये क्या है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हो गया काम, और इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, तो kq बाय r² प्लस x² पे 3/2, 1/2, 2x, नेगेटिव नेगेटिव कट गए, ये आंसर आया।
ठीक है, इस आंसर को वेरीफाई जरूर कर लेते हैं। अब इतना निकाला है तो वेरीफाई जरूर करेंगे हम इसको। और वेरीफाई कैसे कर रहा हूं मैं, x अगर काफी छोटा है, x जब 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। और बात सही बात है, ये चार्ज रिंग है, इसके सेंटर पे निकालते तो सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाते, फोर्स आता ही नहीं, सिमेट्री। लेकिन x अगर काफी बड़ा होता, x बहुत बड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आया k q x बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2। दिस कैन बी निग्लेक्टेड, तो k q x बाय एक्स क्यूब, k q बाय एक्स स्क्वायर। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो आ रहा है वो जरा देखिए, अगर डिस्टेंस काफी बड़ा है तो इतने बड़े डिस्टेंस पे ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और पॉइंट चार्ज का यहां से k q बाय एक्स स्क्वायर ही तो होता है। तो ये वेरीफाई हो रहा है कि आंसर आना चाहिए। चलो एनीवे, अब हमारा काम हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम निकाल चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन ये था कि अगर हमने इसको यहां से छोड़ दिया, यहां से छोड़ दिया, तो यहां से जब ये इधर पहुंचेगा तो इसके पास एक स्पीड आ जाएगी। यहां काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जरूर है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी, इसका चार्ज इंटू इसका वोल्टेज, और इसका वोल्टेज कितना है, k q बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इंटू क्यू, और नेगेटिव में। अब जरा इस पॉइंट पे देखें तो काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है ½ mv²। पोटेंशियल एनर्जी, अब इस चार्ज और इसके बीच में डिस्टेंस r है हर जगह, तो k q बाय आर इंटू माइनस क्यू। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, चार्ज q इंटू वोल्टेज। इसका चार्ज q, इसका पोटेंशियल। यहां लिखा इसका चार्ज q, इसका पोटेंशियल। q नेगेटिव था इसीलिए नेगेटिव आया। तो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम कंजर्व्ड है, तो 0 माइनस k q q आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू फाइनली काइनेटिक ½ mv², पोटेंशियल माइनस k q q बाय आर। और इसको सुधार दें तो वेलोसिटी आ गई 2k q q बाय m 1/r माइनस 1/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होल अंडर रूट। ये स्पीड निकल आई। अब लास्ट डिस्कशन इसमें इस पार्ट में था कि अगर हमें ऑक्सीलेशन की बात करनी है कि वो SHM कर रहा है, तो SHM कैसे निकालते हैं हम, x पे फोर्स निकालते हैं। और फोर्स किसी भी x पे क्या आएगा, q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है k q q x, अभी हमने कुछ देर पहले लिखा था 3/2। लेकिन x जब स्मॉल है तो इस बार x नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो k q q इंटू x नेग्लेक्ट हुआ तो r q, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और अगर फोर्स x के प्रोपोर्शनल है तो पीरियोडिक मोशन होगा, और टाइम पीरियड आएगा 2π√m बाय सिंपल हार्मोनिक, और ये k का काम करेगा, k q q बाय r q। ठीक है, वैसे आप चाहें तो फोर्स का ग्राफ भी बना के सोच सकते थे कि ये जो ग्राफ बनेगा x के साथ, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, और फोर्स हमारा ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। तो यहां लगभग ये स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिव स्लोप है, लेकिन जब नेगेटिव क्यू का मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव स्लोप बन जाएगा -k की तरह। चलो थर्ड पार्ट। और ये तो समझ में आ रहा है थर्ड पार्ट में मोशन कुछ ऐसी होगी, ये कुछ मिनिमम डिस्टेंस आएगा, तो मिनिमम डिस्टेंस में ये r और यहां ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर। तो हमारे पास दो अननोन है, r भी नहीं पता, v भी नहीं पता,
लेकिन दो इक्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम m इंटू अंडर रूट 2/3 k क्यू क्यू बाय m a। अरे यार m a, ठीक, 2/3 k क्यू क्यू बाय m a इंटू a इंटू साइन 30 इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एम वी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट एम वी साइन 30 इंटू ए, फाइनली एंगुलर मोमेंटम एम वी आर। एक इक्वेशन। अब हमें एक और इक्वेशन चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन देखते हैं क्या बनेगी। माइनस के क्यू क्यू बाय ए, पोटेंशियल काइनेटिक हाफ m 2/3 k q q by m a, फाइनली काइनेटिक हाफ m v स्क्वायर, पोटेंशियल माइनस k q q by m by r बाय सॉरी स्मॉल r। 2 से 2 कटा, -1/m से m कटा, +1/3 -2/3 इज इक्वल टू हाफ m, और v की वैल्यू वहां से छापनी पड़ेगी हमें, v की वैल्यू, और v की वैल्यू है m से m कटा, बड़ी गंदी सी, 2/3 k q q बाय m a इंटू a साइन थीटा a बाय 2r होल स्क्वायर माइनस के क्यू क्यू बाय आर। अब इसको होल स्क्वायर ओपन कर दो, इसका होल स्क्वायर ओपन करते तो ये 2 ये 4, 8 और 2 कटता 4 और 3 12, आर स्क्वायर 12 ए ऊपर आर स्क्वायर नीचे, ये -2/3, कुछ काट सकते हैं, के क्यू क्यू तो काट ही सकते हैं, -2/3 ए इज इक्वल टू ए बाय 12 आर स्क्वायर -1/r। एलसीएम ले लें तो 12 आर स्क्वायर ये आया, ए 12 आर स्क्वायर तो 12 आर ऊपर, -2/3 ए को यहां लिख लेते हैं तो ये बना 8 आर स्क्वायर -12 ए आर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां आर की वैल्यू -b प्लस -b स्क्वायर, b स्क्वायर -4ac 4 इंटू 8 इंटू 10 अपॉन 2a, ये आया। तो 12a प्लस माइनस 144 108 112 है ना, बाय 60। तो ये हमारे आंसर आ गए। तो आर की हमारी दो वैल्यू आई, इनमें आर मिन कितना है 12a माइनस 112 e बाय 16, और आर मैक्स 12a प्लस 112 e बाय 16। अब ये भी पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव आया, इसका मतलब कि दोनों ही R1 R2 रियल आए हैं। इसका मतलब वाकई में एक मिनिमम डिस्टेंस है, एक मैक्सिमम है, मतलब ये कुछ ऐसी ट्रेजेक्ट्री होगी। अब जरा पुराना ग्रेविटेशन याद करिए, ये और ग्रेविटेशन सेम ही तो है, अट्रैक्शन इसमें भी है। तो इसकी एनर्जी देखते हैं कितनी है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी ये है, पोटेंशियल ये है, एक्चुअली यही दो टर्म तो वो थे, काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक पोटेंशियल कितनी आई -2/3 k q q बाय a
और याद करें नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी मतलब नेगेटिव टोटल एनर्जी मतलब बाउंडेड सिस्टम। और बाउंडेड सिस्टम इसमें क्या बनेगा? एलिप्स। और एलिप्स कौन सा? ये मिनिमम डिस्टेंस, ये मैक्सिमम। और फील करिए मिनिमम डिस्टेंस ए से कम आएगा, मिनिमम डिस्टेंस ए से कम आएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस ए से बड़ा आएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस ए से बड़ा है। तो उम्मीद है ये फील कर पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल एलिप्स वाला ही केस था जो हम ग्रेविटेशन में पढ़ते थे कि एलिप्स बनेगा, लेकिन कब? जब टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी। ये बाउंडेड सिस्टम का केस है। वर्क डन को समझने के लिए एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, फील करिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अ चार्ज Q3 माइक्रोकूलम इज मूव्ड फ्रॉम A 6 वोल्ट टू B -3 वोल्ट। फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स स्पीड। गिवन है A पे स्पीड 3 थी, B पे स्पीड 4। तो हम A से B अगर किसी स्पेस में ले गए हैं और मैं मान रहा हूं और कोई फोर्स नहीं है, एक एक्सटर्नल फोर्स है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा कि इसमें क्या हो रहा है। A से मैं B ले गया, A पे पोटेंशियल कितना है? 6 वोल्ट। B पे पोटेंशियल कितना है? -3 वोल्ट। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? चार्ज का मल्टीप्लाई करो, 3 × 6 कितनी? 18। और यूनिट सही आए तो मैं इसको ले रहा हूं कूलम, 18 जूल। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो चार्ज Q में वोल्टेज का मल्टीप्लाई कर दो, -9 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी तो हमारी बढ़ गई, घट गई, फाइनल माइनस इनिशियल। और ये कितनी आई? 27 जूल नेगेटिव में। पोटेंशियल एनर्जी में लॉस है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा से ही लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी में नुकसान हुआ है, इसका मतलब स्टोर्ड एनर्जी लॉस हो गई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने एनर्जी सप्लाई की है, मतलब वर्क डन पॉजिटिव है, +27 जूल। अब जरा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल देखते हैं कितनी है। ½ mv इनिशियल स्क्वायर, हाफ मास कितना है? 2, स्पीड कितनी है? 3, 9 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ मास 2 और स्पीड क्वेश्चन में दे रखी है 4, 16 जूल। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 16 - 9, 7 जूल। अब जरा फील करिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ने 27 जूल का वर्क किया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ी 7 ही जूल, तो 20 जूल कहां है? तो सर्टेनली देयर विल बी सम एक्सटर्नल एजेंट, कोई एक्सटर्नल एजेंट रहा होगा जिसने एनर्जी खा ली। जरा आप वर्क एनर्जी थ्योरम से देखें, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा काइनेटिक कितनी है? 7। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क कितना है? 20। अगर मैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखूंगा, फिर वो यहां लिख चुका हूं, ये 27 है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू -20 जूल। और लॉजिकली बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो सप्लाई हुई थी या पोटेंशियल में जो लॉस था वो था 27 का लॉस हुआ, काइनेटिक में गेन जो हुआ वो 7 का हुआ, तो 20 का कहीं और लॉस है, शायद वो फ्रिक्शन होगा या कुछ और होगा। तो इस तरीके से फील करिएगा। और खास बात ये देखिए कि ये लिखते समय हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कि एक्सटर्नल एजेंट था भी कि नहीं था, ये तो डेफिनेशन है। तो इस तरीके से वर्क एनर्जी थ्योरम फील करिएगा। मैं एक और क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलो तो एक क्वेश्चन ये आप ट्राई करिए पहले कि चार्ज Q 3 माइक्रोजूलम इज मूव्ड स्लोली फ्रॉम पॉइंट A to B। इफ VA - VB इक्वल टू 6 वोल्ट, फाइंड डेल्टा पोटेंशियल, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो दो ही चीजें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक्सटर्नल एजेंट। तो ट्राई करिए, फिर उसके बाद आइए, 1-आध मिनट का टाइम लगना चाहिए बस। चलो देखते हैं। तो 3 माइक्रोजूल को A से B हम ले गए, तो यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी है Q × VA,
यहां पोटेंशियल एनर्जी है Q इंटू VB। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है 0, फाइनल है 0। क्यों? स्लोली। तो अब हम लिखते हैं यहां, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। लेकिन वी ए माइनस वी बी दे रखा है 6, तो वी बी माइनस वी ए माइनस 6। चार्ज कितना है? 3 माइक्रो, तो माइनस 18 माइक्रो जूल। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ दिस, नेगेटिव ऑफ माइनस 18, मतलब 18 माइक्रो जूल का वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क कितना है? 18। एक्सटर्नल एजेंट नहीं पता, काइनेटिक एनर्जी 0, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव का 18 माइक्रो जूल। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, पोटेंशियल में लॉस हुआ फिर भी काइनेटिक में गेन नहीं हुआ, मतलब किसी ने 18 माइक्रो जूल का लॉस करा दिया है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस शीट में इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, आराम से फील कर लीजिएगा इनको। चलो, तो ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है। पहले में ये स्मूथ फिक्स ट्यूब है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं, ग्रेविटी कहीं नहीं है तीनों में। एक चार्ज्ड बॉल जो मास एम चार्ज, क्योंकि बॉल को हमने यहां से रिलीज किया, ठीक है। अब इसको यहां छोड़ दिया, ये फिक्स्ड है, तो ये इस ट्यूब के अंदर मूव करेगी। तो आपको बताना है कि उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी ट्यूब के अंदर। सेकंड क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने वेरिएबल दे रखा है 2x i कैप 3y² g कैप, और कोई नहीं। एक चार्ज Q 3 कूलम है जो हमने 1,1,2 पे छोड़ा, तो आपको बताना है कि 1,1,2 पे उस पर फोर्स कितना आएगा। सेकंड है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर 1,1,2 से चार्ज किसी तरह इस पॉइंट तक पहुंचता है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन क्या है। और अगर आप वर्क डन निकाल लेते हैं तो यूजिंग दैट आपको फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। थर्ड क्वेश्चन में एक रिंग है, चार्ज Q की फिक्स्ड है, एक स्मॉल q, और बेहतर है मैं माइनस Q कहूं। माइनस Q इज गिवन स्पीड, कुछ स्पीड हमने इस तरफ दे रखी है, √2/3 VE। VE को डिफाइन किया है, एस्केप वेलोसिटी है। आपको बताना है मैक्सिमम डिस्टेंस कितना जाएगा वापस आने से पहले। तो ट्राई करिए, तो पॉज करिए वीडियो को, जब ये हो जाता है तो वापस रिज्यूम करिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था ये। तो जरा फील करिए कि ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये ऐसे होते होते मूव करेगा, क्योंकि अपने आप ही इसके अंदर ऐसे मूव करेगा, और क्योंकि इसका धक्का लग रहा है ये मूव करेगा तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी गिरेगी। हमें निकालना है कब इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, वो यहां नहीं है। कब इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी? जब इसके और इसके बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, उस समय। क्यों? ये मिनिमम डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते फिर घटने लग गया होगा। तो जब ये डिस्टेंस मैक्सिमम होगा उस समय पोटेंशियल एनर्जी, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है KQ/R, ये मिनिमम होगी, तभी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ये मिनिमम होगी जब R मैक्सिमम होगा, और R मैक्सिमम ये नहीं है। इसको फील ऐसे करिए कि आपको इससे इसका डिस्टेंस निकालना है। जरा सर्कल को कंप्लीट करिए। तो सर्कल पे फारदेस्ट पॉइंट कौन सा है? इस पॉइंट से सर्कल पे फारदेस्ट पॉइंट ये है, ये नहीं। और ये कितना है? ये लेंथ R है, ये लेंथ R √2 है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस R1 + √2। तो R मैक्स की वैल्यू R √2 + 1, और इनिशियल की वैल्यू कितनी है? R। तो यहां इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम आएगी। नॉर्मल रिएक्शन तो वर्क कर नहीं रहा है, तो सीधे इन दो के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम।
तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के क्यू क्यू बाय आर, काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी आर रूट 2 प्लस 1, फाइनली काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। तो के क्यू क्यू बाय 2m r इंटू 1 बाय आर, सॉरी 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट v, ये आंसर आ गया, ये मैक्सिमम स्पीड। तो पहला पार्ट बिल्कुल आसान सा था। सेकेंड पार्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो फोर्स हमारा क्या होता है क्यू ई, क्यू कितना है 3 कूलम, तो 3 का मल्टीप्लाई करो 6x आई कैप माइनस 9y स्क्वायर जे कैप न्यूटन, पहला पार्ट। और x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है, तो इस इंस्टेंट पे फोर्स, ये फोर्स ऑब्वियसली वेरिएबल है, तो वर्क डन निकालना है तो फोर्स वेरिएबल है तो F डॉट डी आर करना पड़ेगा, लेकिन यहां डी आर क्या है 6x आई कैप 9y स्क्वायर जे कैप, और डी आर क्या लिखोगे dx आई कैप dy जे कैप dz के कैप। तो ये बना 6x dx माइनस 9y स्क्वायर dy, इंटीग्रेशन 6x का 3x स्क्वायर, 9y स्क्वायर का 9y क्यूब बाय 3, 3y क्यूब। लिमिट क्या है, तो इंडिविजुअली लिमिट लगा सकते हैं, एक साथ लगा सकते हैं, तो 1 1 2 इनिशियल था, फाइनल 3 माइनस 1 2, तो z तो जाना नहीं है, फाइनल लिमिट छापो इसमें, तो फाइनल लिमिट x की वैल्यू 3 इसमें छापिए 27, y की वैल्यू माइनस 1 छापिए 30, इनिशियली x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, अच्छी बात है 0, मतलब 30 जूल का इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया, तो वर्क डन मतलब dw का इंटीग्रेशन आ गया 30 जूल। और हमें अब एक और चीज पता है कि एक्सटर्नल एजेंट का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 30, तो पोटेंशियल एनर्जी में एक्चुअली लॉस हुआ है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कुछ और नहीं Q इंटू डेल्टा वी है, तो डेल्टा वी की वैल्यू -30 बाय Q, और Q कितना है 3, तो -10 वोल्ट जूल पर कूलम। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल क्या है B, इनिशियल क्या है A, -10 वोल्ट। तो कोशिश करिए फंडामेंटल रिलेशन आपको समझ में आए। थर्ड क्वेश्चन में आसान सा दिख रहा है थर्ड, तो पहले हमें वी स्केप चाहिए, तो वी स्केप क्या है कि यहां से हम चाह रहे हैं कि कंडीशन ऐसी बन जाए, तो यहां पोटेंशियल कितना है के क्यू क्यू बाय आर नेगेटिव, सबका डिस्टेंस आर है, काइनेटिक हाफ एम वी स्केप, फाइनली पोटेंशियल के क्यू क्यू बाय इंफिनिटी 0, काइनेटिक एनर्जी भी 0, तो वी स्केप आ गया 2 के क्यू क्यू बाय एम आर अंडर रूट, पहला पार्ट। लेकिन दूसरे पार्ट में ये कहा है कि हमने इसको स्पीड वी स्केप का 2/3, वी स्केप कितना है अंडर रूट 2 के क्यू क्यू बाय एम आर, ये स्पीड दी, और चूंकि ये वी स्केप से कम है, ये फिक्स्ड है, तो ये कुछ डिस्टेंस ही जा पाएगा x0, तो अब यहां काइनेटिक कितनी है हाफ m, ये 2/3, तो 4/3 के क्यू क्यू बाय एम आर, पोटेंशियल के क्यू क्यू बाय आर, फाइनल काइनेटिक 0, फाइनल पोटेंशियल के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ध्यान दीजिए नेगेटिव है पोटेंशियल क्योंकि चार्ज इज अपोजिट साइन के। और अब हमें ये सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व करने के लिए ये वैल्यू 2/3, m से m कटा 2/3 -1 1/3 x0 r रूट 2,
ये आंसर आ गया। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम हमें अप्लाई कैसे करनी है। ठीक है, बिल्कुल ग्रेविटेशन जैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं था लगभग। बस एक नई चीज हम पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें क्या रिलेशन है। ठीक वो वही है जो ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में रिलेशन था। जैसे हमने देखा E माइनस डेल वी बाय डेल आर है, तो वहां G भी माइनस डेल वी बाय डेल आर है। ग्रेविटेशनल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है,